सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अनीता मसीह चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सभी को परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आज सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके पक्ष में है। आइए मैं सबसे पहले आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। हम देखेंगे, एहेजकेल की पुस्तक खोलेंगे और 36 अध्याय वचन नंबर 9 में लिखा गया है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। यहाँ परमेश्वर वचन से कहते हैं कि मेरे प्रिय बेटे बेटियों, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। जिस तरह से किसान एक अच्छी फसल को लाने के लिए प्रियो खेत की जुताई करता है, गुड़ाई करता है, उसको देखभाल करता है, तब जाके एक अच्छी फसल किसान उस फसल को पाता है। कुछ ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी को बहुत ज्यादा गहराई से 3, 4 या 5 बार हल को लगाना पड़ता है और चीरना पड़ता है उस मिट्टी को अच्छे से नरम करके। फिर कुछ ऐसी फसलें जो गहराई से मिट्टी को बनाकर पोल करके फिर उस फसल को हम देख पाते हैं कि एक अच्छी फसल आती है। जिस तरह से किसान खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करके उस मिट्टी को जोतता बोता है, तब जाके फसल पाता है। एक दाना यदि जमीन में गिर जाए और जब तक वो दाना मरे ना, तब तक वो फल नहीं लाता। जब वो दाना जमीन में बोया जाता है तो मरता है, उसके बाद में बहुत सारे फल लाता है और उससे बहुत सारे लोग आशीर्वादित होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं एक जोतने और बोने की प्रक्रिया को हमारे और आपके जीवन से बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी अपना कार्य करना चाहते हैं, वचन रूपी हल हमारे जीवन में और आपके जीवन में चलाना चाहते हैं। मनुष्य जो होता है बहुत सारी गलत आदतों की वजह से उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर जब आशीर्वादित करना चाहते हैं, जब एक व्यक्ति को परमेश्वर उठाते हैं, तो सबसे पहले उसकी निराई गुड़ाई मतलब उसकी छटाई करते हैं। ये प्रक्रिया कठिन है, इसमें दर्द होता है। जब किसान जोतता है तो मिट्टी चीरी जाती है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें निकाल करके बाहर करता है। कुछ चुगली निंदा, कुछ बुराइयां हैं, कुछ गंदी आदतें हैं जो हमारे आशीर्वाद को रोकती हैं। लेकिन परमेश्वर उन सारी चीजों को हमारे जीवन से हटा करके मीन्स हमें जोतते और बोते मतलब पर में अपने वचन रूपी तलवार से हमारी छटाई करते हैं और उसके बाद में हमें आशीर्वादित करते हैं। आज इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आप इस दर्द की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको सही वे पे ले जाने के लिए, आपको एक अच्छी सफलता देने के लिए, जब परमेश्वर आपकी गुड़ाई और निराई कर रहे हैं, आपको पवित्रता में चलाने के लिए, आपको सही राह पर चलाने के लिए, जब परमेश्वर अपना वचन रूपी तलवार जब आपके ऊपर चला रहे हैं, तो आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं। इस प्रक्रिया को परमेश्वर करके आपको एक अच्छा फलदार एक फसल बनाएंगे, जिससे आप ही आशीषित नहीं होंगे परंतु आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। सो आप डरे ना, परमेश्वर आपको आशीष में बदलने वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें रोपूंगा, मैं तुम्हें जोतूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। तुम्हारे अंदर की सारी कड़वाहट को, सारी मलिनता को, सारी गंदगी को खत्म करके मैं तुम्हें एक फलदार वृक्ष बनाऊंगा, ताकि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करें। सो प्रभु यीशु मसीह में अटल खड़े रहे। यदि कोई दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, कोई कष्ट हो रहा है, डरना नहीं, निरंतर खड़े रहना, क्योंकि प्रभु यीशु इस प्रक्रिया को करके आपको एक बहुत बड़ा फलदार वृक्ष बनाने